नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप के एक मतलब एक एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का अगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो ये एक एडिबल ऑयल मतलब एक जो सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है, उस हिसाब से कंपनी आज 3rd पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं। एक टाइम कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में था, आज मतलब मैरिको जो है वो नंबर 1 पोज़ीशन में आ चुके हैं मार्केट कैप के वाइज़। और पतंजलि फूड्स जो है वो 56 के आसपास 56,000 के आसपास देखने को मिला। तो अदानी विल्मर के ऊपर अभी सिचुएशन क्या है? सबसे पहले कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊँगा। देखिए, फाइनली कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं और जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार भी रिजल्ट पिछले सालों की तुलना से कम होने वाला है, तो उसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। हाँ, एक पॉइंट्स अच्छा हुआ कि कंपनी क्वार्टर को बीट कर पाए, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट नहीं कर पाया और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 250 करोड़ के आसपास था, वो 200 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। हाँ, अच्छी बात यही है कि कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में बड़े से बड़े लॉस किए, 79 करोड़ से 130 करोड़ के आसपास लॉस किया। अभी इस बार डायरेक्टली वो लॉसेस कवर होकर प्रॉफिट हो चुके हैं। हाँ, मुझे एक दोस्तों ने ये भी कहा कि सर, कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, क्या सही में कंपनी के इनकम के ऊपर हुआ? बिल्कुल, कंपनी के इनकम के ऊपर ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी के एक्सपेंस जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का आधा से इनकम एक्स्ट्रा हो गया और कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। आधा से इनकम पहले भी जितना था, उसी रेंज से और भी कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी का जो कोर बिज़नेस है, कंपनी का जो मदर बिज़नेस है, उसमें कंपनी का कितना प्रॉफ़िट हुआ, वो देखना चाहिए। अब इतने सारे पॉइंट्स मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, उसके ऊपर मुझे इस कंपनी का प्रॉफ़िट चाहिए था। तो फाइनली प्रॉफ़िट तो मिला, मगर कंपनी के ऊपर अभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। जैसे कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, रेंज का मतलब क्या है? ध्यान से इस चीज़ों को सीखना, बहुत कुछ नया-नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जिस पैटर्न्स को फ़ॉलो करके मैं खुद काम करता हूँ, उस पैटर्न्स को आप स्टडी करके खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खुद के जो टेक्निकल स्ट्रैटेजीज़ है, उसको सीख कर आप काम कर सकते हैं। देखिए, ब्लाइंडली किसी को मतलब किसी भी चार्ट पैटर्न को फॉलो मत करिएगा। आप बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा को चेक करिए। उसके बाद आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का स्ट्रैटेजीज़ है। उस स्ट्रैटेजीज़ को आपको अगर अच्छा लगे, तो प्लीज़ बैक टेस्टिंग करके काम करना। डायरेक्टली मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा एंट्री है, वहाँ पे ब्लाइंडली एंट्री मत लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग का 3 कैंडल बना, मतलब 3 ग्रीन कैंडल बना। देखिए, 3 बने, 2 बने, 1 बने, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अगर 50 भी बने इस तरीके से ग्रीन कैंडल, तो भी कुछ फ़र्क नहीं है। मुझे चाहिए कंटीन्यूअसली ग्रीन कैंडल, मतलब नीचे से टॉप लेवल तक मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे उसी तरीके से टॉप से डाउन लेवल तक ग्रीन कैंडल बना और वो भी 30% के ऊपर। मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, यहाँ पे बन चुके हैं 33% के ऊपर। और मज़ेदार बात यही है कि यहाँ पे जो रेंज बना, वो 200 डेज़ ईएमए के नीचे बना, 200 डेज़ ईएमए के नीचे बना। जब भी 200 डेज़ ईएमए के नीचे बना, तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाकर यहाँ से टारगेट अचीव होगा। तो टच तो हो गया, एंट्री तो बन गया, उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है और भी नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर तो गया था। मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज़ इसका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बनेगा और रेजिस्टेंस बना, उसके बाद फिर से उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए, ये जो रेंज है, इस रेंज बहुत स्ट्रांगली एक इसका सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस इसी लेवल से कंपनी का बिग बाउंस हुआ था, इसी लेवल से फिर से बाउंस हुआ था, इसी लेवल से मतलब बाउंस ना होने से पहले ही एक बिग फॉल देखने को मिला था। तो अभी थोड़ा-सा इंतज़ार मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बना है, इस सिचुएशन को उसको ब्रेकआउट करना होगा इस 200 डेज़ ईएमए को। अगर ब्रेकआउट करे तो वो लेवल जो है, मैं जिस लेवल को टारगेट लेके चल रहा हूँ 489, इस लेवल तक मेरा टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स फाइनली 950 तक हाई कर चुके थे और लगातार हाई कर रहे हैं और कुछ मार्केट में वोलेटिलिटी है, अप्स एंड डाउन है। उस सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के ऊपर अप्स एंड डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक चीज़ को आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि टाटा मोटर्स में
इतना लंबा जर्नी हो चुके हैं, तो अभी क्या टाटा मोटर्स के ऊपर फ्रेश एंट्री होना चाहिए? देखिए, मेरा खुद का ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी ईवीज़ के ऊपर पुश कर रहे हैं और जिस तरीके से टाटा मोटर्स जैगुआर और लैंड रोवर गाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, तो टाटा मोटर्स का तो ये मुझे लग रहा है ये सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत बड़ा जर्नी होने का चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे मज़ेदार बात क्या आप जानते हैं? कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। आप चलो देख लेते हैं किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ। देखिए 88,000 करोड़ के आसपास सेल्स था। इस बार वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 1,10,000 करोड़। आज तक की हाईएस्ट सेल्स कंपनी जनरेट किया। चलो सेल्स हुआ तो क्या हुआ? एक्सपेंस को भी देखना चाहिए। तो एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट इतनों दिनों से जो कंपनी लॉस कर रहा था, उसके बाद प्रॉफिट हुआ और इस बार सारे प्रॉफिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, रिज़ल्ट आने से पहले मैं को आपको बता दिया था कि जब मुझे यहाँ पे जो टिल टू मंथ मतलब करंट जो ईयर है, उसमें मुझे देखने को मिला 19,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो जब पिछले 2 क्वार्टर्स में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, इसका मतलब कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट करने का कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कंपनी की वो जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस पर्सपेक्टिव व्यू से हो रहा है आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा टाटा मोटर्स आगे नहीं बढ़ पाएँगे? ये सारे सिचुएशन आपको प्रूव करके बता रहा है कि टाटा मोटर्स में आगे बढ़ने का दम है। तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि एफआईएस और डीआईएस दोनों ने ही तगड़ा बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बाय कर रहा है, तो सोचना कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिविटी है और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव लेकर चल रहा है। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में एक अलग लेवल का ग्रोथ आने वाला है। तो मैं तो एक पहले से ही ट्रेड ले चुका हूँ, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मेरा जो टारगेट है वो करीबन-करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट लेके चला हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है और वो टारगेट को ईज़िली टारगेट अचीव नहीं करेंगे, थोड़ा-सा टाइम लेंगे क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। हमेशा ऐसे नहीं कि एंट्री हुआ और रॉकेट बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो आप इस चीज़ों को समझिए, इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके काम करिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनीज़ के मतलब जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो तो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है। तो नेक्स्ट कंपनी में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक नहीं किया वो भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करिए। जितने सारे दोस्त ने कमेंट्स किया है उसके मैं एक-एक करके वीडियो जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ सोच-कर समझ-कर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। फाइनली मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर मुझे ब्रेकआउट मिल चुके हैं और फाइनली वो टारगेट के नज़दीक में जा रहा है। देखिए बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे क्या बना था कफ विद हैंडल बटन्स और ब्रेकआउट हुआ और मुझे ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन इसी जगह पे आप मुझे देखने को मिला। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए कितने दिनों तक यहाँ पे होल्ड किया, कितने दिनों तक वेट किया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर भी गए थे। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर भी गया था और मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? यहाँ पे भी एक कप विद हैंडल पैटर्न्स फिर से एक बार बन चुके हैं। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। इसका भी टारगेट होने वाला है और प्रीवियस का भी टारगेट होने वाला है। तो प्रीवियस का अगर टारगेट मैं लेकर चलूँ करीबन 80 रुपीज़ के आसपास और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिलेगा? मुझे 28% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है और एंट्री लेवल से जहाँ से एंट्री हुआ तब से लेकर अभी करंट जो सिचुएशन है वो एक 168 डेज़ लग रहा है और मुझे लग रहा है कि 180 दिन से 200 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी टारगेट दे देंगे। अगर 200 दिन छोड़ दीजिए, 1 साल में भी मुझे टारगेट मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 साल में 28% का टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि एमस्विमी के ऊपर मैंने एंट्री इसी बेसिस में लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट मतलब आज तक की हाईएस्ट जो प्रॉफिट है, लास्ट जो 2 साल में भी नहीं हुआ, उसी उसी लेवल को कंपनी ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिखाया। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डालमिया भारत लिमिटेड। देखिए डालमिया भारत लिमिटेड जो एक सीमेंट कंपनी है, तो इस सीमेंट कंपनी साउथ इंडिया में इस कंपनी नंबर 1 है और कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आपको हमेशा देखने को मिल जाते हैं। कंटिन्यूअसली कंपनी
लगातार भागते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो कोविड के लेवल में इस कंपनी का प्राइस था 400 के आसपास और आज बन चुके 2000 के आसपास। मतलब कोविड से लेकर आज तक कंपनी 4 टाइम्स रिटर्न सॉरी 4 टाइम्स नहीं 500 से हाँ, चलो 4 टाइम्स के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके आपको दिया है। तो इसी बेसिस में मुझे लग रहा है कि कंपनी ने फिर से एक बार डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो डिविडेंड जो इस बार कंपनी देने वाले है, तो अभी तक यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो 3.75 रुपीज़ करके डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं और 16 तारीख को आपको डिविडेंड मिलने वाला है। मतलब आज के दिन आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।